रात के लगभग 2 बजे थे। बारिश लगातार गिर रही थी और तेज हवा से खिड़कियां थरथरा रही थीं। अनया अकेली थी। उसके माता पिता किसी शादी में गांव गए हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टप टप टप। अनया ने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो डरते डरते दरवाजे के पास गई और अंदर से पूछा, कौन है?" कोई जवाब नहीं आया। पर दस्तक फिर से हुई। अब की बार ज्यादा तेज। टप टप टप। अनया ने खिड़की की झिर्री से झांक कर देखा। एक आदमी काले कोट में, सिर झुका हुआ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। उसे कुछ अजीब सा। उस आदमी के पैरों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। डर के मारे अनया पीछे हट गई। तभी लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा और बाहर से सिर्फ हवा की आवाज और उस रहस्यमयी दस्तक की गूंज। तभी फोन बजा। अनया ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। मत खोलना दरवाजा, वो इंसान नहीं है। फोन कट गया। अब अनया की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजे की ओर देखा। परछाई। भाग दो! परछाई के पीछे अनया कांपते हुए दीवार से टिक गई। खिड़की के बाहर अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मानो वो परछाई हवा में घुल गई हो। लेकिन तभी उसके पीछे सांस लेने की आवाज आई। वो पलटी। कोई नहीं था। अनया ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसने हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे फर्श पर एक गीला निशान दिखा। किसी के पैरों के निशान, जो अंदर की ओर थे। लेकिन दरवाजा तो अब तक बंद था। यह कैसे संभव है? वह बुदबुदाई। उसने निशानों का पीछा किया। वे निशान ड्राइंग रूम से होते हुए सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। सीढ़ियों पर चढ़ते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला था। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, जहां दादी की मौत के बाद कोई नहीं गया था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने टॉर्च भीतर डाली। दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, खून से। मैं वापस आ गया हूं। उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटी। भागतीन। सच का सामना। अनया ने जैसे ही पी, किसी के सांस लेने की आवाज आई। वो पलटी। कोई नहीं था। अनया ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। पीली आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और एक अजीब सी मुस्कान। दादी? अनया की आवाज कांप उठी। लेकिन उसकी दादी तो 5 साल पहले मर चुकी थी। बूढ़ी औरत धीरे से बोली, मैं लौट आई हूं, तुम्हें लेने। अनया चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। उसी समय कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दीवारों पर से खून बहने लगा। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई। कमरे में अब सिर्फ एक बक्सा रखा था, जिसे देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। अनया ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक कटा हुआ इंसानी हाथ। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसने भी यह सच जाना वो मरेगा, क्योंकि उस रात मैंने ही अपने पति को मारा था और अब उसकी आत्मा लौट आई है। अनया की आंखें फैल गईं। क्या दादी ने अपने ही पति की हत्या की थी और अब वो आत्मा बदला लेने लौट आई थी? तभी पीछे से वही परछाई फिर से दिखी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पेंडेंट, जो अनया की माँ हमेशा पहनती थी। माँ! अनया चीखी, पर परछाई बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। परछाई अनया की ओर बढ़ी। परछाई का रहस्य परछाई अनया की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में माँ का पेंडेंट देखकर अनया की आंखें छलक पड़ीं। तुमने मेरी माँ को क्या किया? वह चिल्लाई। परछाई एक पल को रुकी, फिर उसकी शक्ल बदलने लगी। धीरे धीरे वह एक आदमी के रूप में बदल गई। लंबे कद का, गहरी आंखों वाला, और चेहरा जो अनया ने कभी नहीं देखा था, लेकिन अजीब ढंग से जाना पहचाना लग रहा था। मैं ही तुम्हारा नाना हूं, उसने कहा, जिसे तुम्हारी दादी ने इस घर की हवस में मार डाला था। अनया हैरान रह गई। तुम मरे नहीं थे? नहीं, परछाई बोली। तुम्हारी दादी ने इस घर की हवस में मार डाला था। अनया हैरान रह गई। तुम मरे नहीं थे? नहीं, परछाई बोली। तुम्हारी दादी ने मुझे झाड़ देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मैं मरते मरते एक मंत्र पढ़ गया। मेरी आत्मा इस घर से बंध गई, और जब भी किसी ने उस बक्से को छूने की कोशिश की,
मैं लौट आता। तो माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ ने सच जान लिया था, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद को मेरे सामने बलि की तरह पेश किया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम भी मारी जाओ। अनया की आंखों से आंसू बहने लगे। नाना की आत्मा बोली, उस डायरी को जला दो। उसमें बंधा रहस्य मुझे इस घर से बांधे हुए है। जैसे ही वह नष्ट होगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा और यह श्राप टूट जाएगा। अनया नीचे भागी, डायरी को उठाया और आग में झोंक दिया। जैसे ही डायरी जली, एक तेज चीख गूंजी और परछाई हवा में घुल गई। खून की लकीरें दीवारों से गायब हो गईं। बिजली लौट आई। सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन जब अन्या नीचे आई, उसे माँ का पेंडेंट फर्श पर पड़ा मिला, गर्म और चमकता हुआ। उसने उसे उठाया, सीने से लगाया और धीरे से मुस्कुराया और वह बहुत खुश हुई और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।